हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कूल बॉय कुलबीर पे। आज का जो वीडियो है, ये वीडियो एचएसएससी ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम हुआ था आपका 2023 के अंदर, तो उसका सॉल्यूशन आपके लिए लेकर आए हैं। बार बार कमेंट आ रहे थे कि सर एक बार पहले वाले जो एग्ज़ाम हुए हैं ग्रुप डी के वो करवा दीजिए, उसके बाद प्रैक्टिस सेट करवाइए। तो अभी हम आपको जो प्रीवियस पेपर आपके अब तक के जितने भी हरियाणा ग्रुप डी के हुए हैं सारे के सारे करवाने वाले हैं। जो भी साथी हमारे साथ नया जुड़ा है तो चैनल के साथ ज़रूर जुड़ जाइए। साथ ही अगर ये जो वीडियो आ रही है इनकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर से ज्वाइन करें। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, लेकिन वहाँ पे नहीं मिलता है, क्लिक नहीं होता है लिंक पे। तो आप कूल बॉय कुलबीर लिख के टेलीग्राम पे सर्च कीजिए, पहला ही चैनल आएगा, वो ज्वाइन कर लेना। सारे के सारे जो भी वीडियो डालते हैं उनकी पीडीएफ आपको वहाँ पे प्रोवाइड करवाई जाती है विद आंसर की। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को सबके साथ शेयर जरूर करें और चैनल के साथ नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लें दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे जो हमारी सीरीज चल रही है उसके 21 प्रैक्टिस सेट हम आपको प्रोवाइड करवा चुके हैं। जिसने भी अभी तक उनको नहीं देखा है तो उनको एक बार ज़रूर देख लीजिए, और जो प्रीवियस पेपर है इनकी प्लेलिस्ट हम अलग से बना देते हैं, तो ये भी आप ज़रूर देख लेना दोस्तों। ठीक है, हरियाणा ग्रुप डी प्रीवियस पेपर के नाम से आपको ये सीरीज़ हमारी मिल जाएगी प्लेलिस्ट में, वहाँ से आप देख लेना। जो भी वीडियो डालेंगे आगे, जितने भी प्रीवियस पेपर हुए हैं सारे के सारे इन वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों। ठीक है, ये एग्ज़ाम जो है 21/10/2023 को हुआ था, उसका सॉल्यूशन आपके लिए लेकर आए हैं। कैसा ये एग्ज़ाम आया था सारा सॉल्यूशन इस वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगा दोस्तों। पहला क्वेश्चन देखिए, बिहू पर्व भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? काफ़ी इजी क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, तभी एग्जाम में पूछा गया है। तो बिहू जो है असम के अंदर एक त्यौहार है जो मनाया जाता है। ठीक है, तो इस त्यौहार में क्या होता है, 3 विभिन्न प्रकार के बिहू, रोंगाली, बिहू कंगाली और बिहू भोगाली, ये 3 रूप में मनाया जाता है। असम के अंदर ये मनाया जाता है आपका। ठीक है, इसमें अलग अलग हिसाब से होता है। जैसे रोंगाली बिहू वसंत ऋतु में मनाया जाता है, जो नए वर्ष के आगमन और खेती के सीजन की शुरुआत का उत्सव होता है। और जो भोगाली है वो आपका फसल कटाई के ऊपर जनवरी में मनाया जाता है, और जो कांगाली है वो आपका शरद ऋतु के अंदर अक्टूबर में मनाया जाता है। तो इससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए आगे अगर आता है तो। ठीक है, उसके बाद है, भारत को किस वर्ष स्वतंत्रता प्राप्त हुई? तो आज के दिन जो वीडियो बना रहे हैं, आज ही के दिन 15 अगस्त 1947 को दोस्तों जो है भारत को स्वतंत्रता मिली थी। आज हम 80वां स्वतंत्रता दिवस बना रहे हैं, तो आप सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। ठीक है, सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई हो। वीडियो को अच्छे से देखना है और सबके साथ शेयर भी कर देना दोस्तों। ठीक है, उसके बाद सीई से क्या तात्पर्य है? सीई का मतलब होता है दोस्तों कॉमन इरा। ठीक है, ये जो कॉमन इरा है ये समय मापने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द है। ठीक है, कॉमन इरा का उपयोग जो है उस कैलेंडर सिस्टम को दर्शाता है जिसे ईसा पूर्व, जैसे जो बीसी होती थी ईसा पूर्व जिसको हम बोलते थे, या फिर एडी आफ्टर डेथ, ठीक है, ईस्वीसन, इसके रूप में जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम सभी सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में शुरू किया गया है जिसके अंतर्गत बच्चों को पका हुआ भोजन प्रदान किया जाता है? तो पका हुआ भोजन आपका जो है मिड डे मील योजना जिसको बोलते हैं, मध्याह्न भोजन, कब शुरू हुई थी आपकी? 1995 में शुरू हुई थी दोस्तों, ये याद रखना, पूछ सकते हैं आपसे। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है ये आपके लिए। सभी जो सरकारी प्राथमिक विद्यालय हैं उनमें शुरू की गई थी ये योजना 1995 से। उसके बाद माँ कार्यक्रम का विस्तृत रूप क्या है? माँ की अगर बात करें तो मदर एब्सोल्यूट अफेक्शन, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। हिंदी में मतलब होता है माँ का संपूर्ण प्यार। तो कौन से ऑप्शन में है? देखिए, ये ऑप्शन हो जाएगा आपका कौन सा? डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा, मदर एब्सोल्यूट अफेक्शन। उसके बाद पृथ्वी की त्रिज्या क्या है? त्रिज्या की अगर बात करें पृथ्वी की तो ये आपकी कितनी है? 6371 किलोमीटर है दोस्तों। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। पृथ्वी क्या है? पूर्ण गोलाकार आकृति में नहीं है, एक अंडाकार आकृति में पृथ्वी आपकी है। ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद पृथ्वी के चारों ओर गैसीय परत को कहते हैं। तो जो गैसीय परत होती है उसको हम बोलते हैं दोस्तों वायुमंडल। ठीक है, वायुमंडल जो पृथ्वी के चारों ओर का जो गैसीय
परत होती है उसको वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल पृथ्वी को सूर्य की जो हानिकारक अल्ट्रावायलेट जो किरण है उनसे बचाता है और जीवन के लिए जो अनुकूल परिस्थितियां जो वो उत्पन्न करता है। और यहाँ पे कई गैसें जैसे नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है और आर्गन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, तो ये बहुत सारी गैसें जो है इसमें वायुमंडल में आपके शामिल हैं। और वायुमंडल की परत का आपको पता होना चाहिए, इससे रिलेटेड भी एचएसएससी बार बार क्वेश्चन पूछता है। ट्रोपोस्फियर है, स्ट्रेटोस्फियर है, मेसोस्फियर है, थर्मोस्फियर है, एक्सोस्फियर है, तो ये जो है सारी की सारी आपकी पृथ्वी की परतें हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल के रूप में किन्होंने कार्य किया। स्वतंत्र भारत की अगर बात करें तो किसने किया था, जो सी गोपालाचारी हैं आपके, इन्होंने किया था दोस्तों। ठीक है, और इन्होंने कब से कब तक काम किया था, 1948 से लेकर 1950 तक इस पद के ऊपर काम किया था दोस्तों। और ये जो राजगोपालाचारी हैं ये एक प्रमुख राजनीतिक थे। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इनसे ये बनता है, तो आगे आपने गलत नहीं करना है। उसके बाद ब्रिटिश भारत का इतिहास पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसके लेखक आपके कौन है दोस्तों, जेम्स मिल हैं। और 1817 में इन्होंने ये कृति आपकी लिखी थी। और द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया के नाम से इसको जाना जाता है, ब्रिटिश भारत का इतिहास। इंग्लिश वर्जन में अगर दे दे तो द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वर्ष 2014 में प्रारंभ हुए अभियान इंद्रधनुष का उद्देश्य बताइए। तो इसका उद्देश्य हो जाएगा दोस्तों नियमित टीकाकरण के समय पर अधूरे टीकाकरण अथवा टीकाकरण रहित छूट गए बच्चों को सम्मिलित करना, ये इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है अपम पुट्टू इंडियपम खाद्य पदार्थों का संबंध भारत के किस राज्य से। तो ऐसे जो वर्ड हैं ये आपके दोस्तों केरल राज्य में देखने को मिलते हैं। ठीक है, ऐसे जो खाद्य पदार्थ हैं ये पारंपरिक रूप से केरल के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। लुगदा निम्नलिखित में से किसका एक रूप है जिसे छत्तीसगढ़ में पहना जाता है। लुगदा आपका साड़ी का एक रूप है दोस्तों। ठीक है, डी ऑप्शन हो जाएगा साड़ी। उसके बाद जामिया इस्लामिया विश्वविद्यालय कहाँ अवस्थित है, ये आपका है दोस्तों दिल्ली के अंदर। ठीक है, बी ऑप्शन हो जाएगा। और इसकी जो स्थापना हुई थी ये 1920 में हुई थी दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। और इसकी जो स्थापना है वो भारतीय मुस्लिम नेताओं के द्वारा की गई थी। उसके बाद विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, तो पर्यावरण दिवस की अगर बात करें तो ये 5 जून को मनाया जाता है दोस्तों। ठीक है, और संयुक्त राष्ट्र के द्वारा 1974 में जो है इसे शुरू किया गया था। ठीक है, पर्यावरण दिवस बनाना याद रखना। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है। साक्षरता दर की अगर बात करें तो 2011 के अनुसार 73% जो है वो साक्षरता दर आपकी थी 2011 में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है वर्ष 2016 में भारत सरकार ने खालिस्तान नामक मिशन आरंभ किया जिसके अंतर्गत उचित वाहित मल निपटान शुरू किया गया। तो ये किया था आपका स्वच्छ भारत दोस्तों, सभी को पता होगा स्वच्छ भारत अभियान आपका जो शुरू हुआ था 2016 के अंदर। इसमें शौचालयों का निर्माण, गांव को खुले मुक्त बनाना, ये चीजें शामिल थी। किसकी कमी के कारण बेरी बेरी बीमारी होती है, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। तो विटामिन B1 की कमी से होता है बेरी बेरी दोस्तों। ठीक है, B1 का नाम क्या है यहाँ पे, जो रासायनिक नाम है वो थायमिन भी है, याद रखना थायमिन। ठीक है, विटामिन B1 जो शरीर के जो मेटाबॉलिज्म और जो नर्वस सिस्टम है उसको सही करने का काम करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। स्तंभ 1 को 2 से मिलान करना है, तो देखिए विद्युत बल्ब यहाँ पे बात करें तो ऑप्शन हो जाएगा आपका, देखिए कौन सा, विद्युत सेल का। इसमें से आपका जो ऑप्शन है वो विद्युत सेल तो है आपका ऑप्शन 4। ठीक है, उसके बाद ऑन स्थिति में स्विच, ऑन स्थिति में स्विच ऑप्शन के हिसाब से आपका हो जाएगा ये वाला। ठीक है, विद्युत बल्ब, विद्युत बल्ब की बात करें तो ये आपका विद्युत बल्ब है। बैटरी, ये आपकी बैटरी है। ठीक है, तो ऑप्शन जो सी है हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट, यदि किसी व्यक्ति का वृक्क काम करना बंद कर दे तो उसके रक्त को कृत्रिम वृक्क द्वारा फिल्टर किया जाता है, अन्यथा वह जीवित नहीं रह सकता। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो ये प्रक्रिया कहलाती है दोस्तों डायलिसिस।
ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा डायलिसिस। उसके बाद नेक्स्ट है द्रव्यमान की एसआई इकाई क्या है? तो द्रव्यमान की एसआई इकाई आपको पता होगा किलोग्राम है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये इसको याद रखना। हेपेटाइटिस ए बीमारी का कारण क्या है? तो हेपेटाइटिस ए बीमारी जो है विषाणु के कारण होती है दोस्तों। ठीक है, और ये जो मुख्य रूप से दूषित खाने या पानी के सेवन करने से होती है। और किसको प्रभावित करती है? लीवर को प्रभावित करती है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद मिलान करना है इस क्वेश्चन का भी। तो देखिए, पत्रदल जो है ये आपका पत्ती के अंदर होता है। ठीक है, पंखुड़ी जो है ये पुष्प के अंदर होती है। स्त्री केसर जो है ये अंडाशय में, और जो विसर्पी लता है ये कमजोर तना होता है। ठीक है, तो ऑप्शन जो डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। उसके बाद खालिस्तान तथा खालिस्तान जल से होने वाली बीमारी है। तो जल से होने वाली बीमारी कौन कौन सी है? देखिए दोस्तों, एक तो टाइफाइड आपकी जल से होती है, एक है मेनिनजाइटिस। तो ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, दोनों ही किससे होती हैं? जल से होती हैं। टाइफाइड जो है वो जल और भोजन के दूषित होने से फैलता है, और ये जो टाइफाइड है साल्मोनेला इनका एक वायरस होता है, उसके कारण से ये आपका फैलता है। साल्मोनेला बैक्टीरिया होता है। ठीक है, और जो मेनिनजाइटिस है ये आपकी मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी की झिल्लियों की सूजन है। ठीक है, तो इसके कई कारणों से हो सकता है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसके उत्पादन में यीस्ट का प्रयोग किया जाता है? यीस्ट का उपयोग हम किस में करते हैं दोस्तों? इसका करते हैं अल्कोहल के उत्पादन में दोस्तों। ठीक है, हमेशा अल्कोहल के उत्पादन में यीस्ट का उपयोग किया जाएगा आपका। उसके बाद नेक्स्ट है एक लड़का समतल दर्पण से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर खड़ा है, दर्पण और प्रतिबिंब के बीच कितनी दूरी होगी? तो देखिए, जब कोई व्यक्ति समतल दर्पण के सामने 50 सेंटीमीटर की दूरी पर खड़ा होता है ना, तो उसका जो प्रतिबिंब है वो दर्पण से उतनी ही दूरी यानी 50 सेंटीमीटर पर ही बनेगा। ठीक है, तो 50 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्थलीय प्राकृतिक आवास नहीं है? तो बात करें यहाँ पे ऑप्शन डी की, तालाब जो है स्थलीय प्राकृतिक आवास नहीं है, ये एक जलीय आवास है। ठीक है, मरुस्थल, वर्षावन और घास के मैदान सभी क्या है? स्थलीय आवास है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा, तालाब। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, खालिस्तान की प्रक्रिया में ऊष्मा के अंतरण हेतु किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। किस में नहीं होती? विकिरण में नहीं होती दोस्तों। डी ऑप्शन हो जाएगा, विकिरण। भूकर्मी अपने खालिस्तान से श्वास लेते हैं, किससे श्वास लेते हैं? भूकर्मी जो होते हैं वो त्वचा से सांस लेते हैं दोस्तों। सी ऑप्शन हो जाएगा, त्वचा। निम्नलिखित में से कौन सी मछली की विशेषता नहीं है? बात करें तो ऑप्शन बी जो लंबी रीढ़ की हड्डी और बेलनाकार शरीर, ये नहीं है। बाकी गिल की उपस्थिति होती है। शरीर के मध्य भाग की तुलना में सिर और पूंछ का आकार छोटा होता है। मीन पक्ष यानी फिन की उपस्थिति होती है। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। धातुओं का वह गुणधर्म क्या कहलाता है जिसमें धातुओं को पीट कर पतले पत्थर बनाए जाते हैं? तो उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? उसको बोलते हैं कुटनीयता, तन्यता, आघातवर्धनीयता। तन्यता नहीं, सॉरी, आघातवर्धनीयता। ठीक है, कूटनीयता। तो सी ऑप्शन इसका जो है राइट हो जाएगा। इसको मतलब बिना टूटे हुए पतली चादर के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाता है, बना दिया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है विषम चुनना आपने, गाजर, आलू, टमाटर और अदरक। तो इनमें से देखिए, गाजर, आलू, अदरक जो है जमीन के अंदर होते हैं, जबकि टमाटर जो जमीन के ऊपर लगता है। ठीक है, तो सी ऑप्शन जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। कथन निष्कर्ष वाला है सभी जानवर कुत्ते हैं, कुछ कुत्ते खतरनाक है। तो देखिए, ये तो हो गया जानवर, सभी जानवर जो कुत्ते हैं ये सभी हो गया। और जो क्या कहा है, कुछ कुत्ते जो खतरनाक है, बार वाला खतरनाक था तो कुछ में आ गया ये आपका। तो ये आपका डायग्राम बनेगा, और इसका जो राइट आंसर होगा वो देखते हैं क्या होएगा। सभी जानवर खतरनाक है। देखिए, ये हमारा डायग्राम था। तो इसमें जो पहला कथन है सभी जानवर खतरनाक है, बिल्कुल सभी जानवर खतरनाक नहीं है, पहला तो गलत हो गया। कुछ कुत्ते जानवर हैं, हाँ ये बात सही है, सेकंड। तो इसका जो निष्कर्ष है केवल दो ही निकलता है दोस्तों, ये हो जाएगा केवल दो निष्कर्ष निकलता है। ठीक है, उसके बाद
ये रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चन है दोस्तों, आप करके देख लेना इनको, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा हार्ड नहीं आए हुए। किसी को कोई दिक्कत होती है तो उसके लिए हमने PDF प्रोवाइड करवा दिया, वो टेलीग्राम से आप देख लेना दोस्तों, ठीक है। उसके बाद जो भी क्वेश्चन होते हैं वो हम आपको करवा देते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 56, यहाँ पे बात करें चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, स्पेलिंग आपने बतानी है। तो यहाँ पे करेक्ट स्पेलिंग जो है ऑप्शन के हिसाब से ये हो जाएगी आपकी फर्स्ट ऑप्शन की दोस्तों, HUMOROUS, ठीक है, HUMOROUS, ठीक है। उसके बाद हो जाएगी नेक्स्ट क्वेश्चन, एडम्स आपने बताना है। द सोल्ड देयर ओल्ड हाउस बिकॉज इट वॉज ए वाइट एलिफेंट, ए वाइट एलिफेंट का आपने एडम्स बताना है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा वाइट एलिफेंट का मतलब होता है रेफर टू समथिंग दैट इज मोर ट्रबल देन इट इज रोथ। तो ऑप्शन ए जो है इसका हो जाएगा सही आंसर, ठीक है, यूजलेस। उसके बाद फाइंड द एंटोनियम ऑफ फ्रीक्वेंट, फ्रीक्वेंट का एंटोनियम आपने बताना है यहाँ पे। तो इसका जो एंटोनियम फ्रीक्वेंट होता है मतलब हर टाइम पर, ठीक है, तो इसका हो जाए रेयर, कभी कभी, डी ऑप्शन। फाइंड आउट द सिनोनिम ऑफ अंडरलाइन वर्ड, होपफुली का आपने सिनोनियम बताना है, सेम मीनिंग। तो टू ट्रेवल होपफुली, जो होपफुली है ये सेंस ऑफ ऑप्टिमिज्म और ए पॉजिटिव आउटलुक टुवर्ड द जर्नी ये कर रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा पॉजिटिवली। उसके बाद पिक आउट द पार्ट ऑफ द सेंटेंस विच हैज एन एरर, जिसमें एरर है वो आपने बताना है। ऑप्शन क्या है देखिए, दिस इज द थर्ड कम्युनिकेशन आई हैव सेंट एंड आई एम मच सरप्राइज्ड एट रिसीविंग नो आंसर। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, देखिए, दिस इज द थर्ड कम्युनिकेशन आई हैव सेंट देयर इज एन, तो इसमें हो जाए दिस इज द थर्ड कम्युनिकेशन दैट आई हैव सेंट। तो क्या कर देंगे इसमें, एडिंग दैट टू इंट्रोड्यूस द रिलेटिव क्लोज प्रॉपरली, द जो ओरिजिनल सेंटेंस माइट साउंड स्लाइटली ऑफ बट इजंट ग्रामेटिकली इनकरेक्ट। तो यहाँ पे जो एडिंग दैट जो है वो इम्प्रूव द सेंटेंस स्ट्रक्चर को सही करेगा। तो ऑप्शन डी जो डी के हिसाब से मतलब ऑप्शन ए, ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएगा। उसके बाद है फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल अल्टरनेटिव, यू विल नॉट ओवरटेक हिम अनलेस यू, तो इसका हो जाएगा वॉक क्विकली, ए ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। उसके बाद है ये जम्बल्ड वर्ड है, ये आपने कर लेना है। इसका जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों, QPSR, ठीक है, इसको करके देख लेना। उसके बाद पैसिव वॉइस में बताना है द अकाउंटेंट टुक द चेक फ्रॉम द कस्टमर, तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, द चेक वॉज टेकन फ्रॉम द कस्टमर बाय द अकाउंटेंट, ठीक है। उसके बाद है पैसेंजर आर रिक्वेस्टेड नॉट टू सिट ऑन द फ्लोर, तो इसमें क्या गलत है वो आपने बताना है, इम्प्रूव करने की आवश्यकता है या नहीं है सेंटेंस को। तो यहाँ पे बात करें इसमें कोई भी इम्प्रूवमेंट करने की आवश्यकता नहीं है, ऑप्शन सी हो जाएगा नो इम्प्रूवमेंट, ठीक है, सही है बिल्कुल वाक्य। उसके बाद नेक्स्ट है इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है शक्ति सेड टू हिज फ्रेंड लुक आउट देयर इज स्नेक बिहाइंड यू, तो इसका हो जाएगा आपको ऑप्शन कौन सा, सी, शक्ति वार्नड हिज फ्रेंड दैट देयर वाज ए स्नेक बिहाइंड हिम, ठीक है, चेतावनी दी है इसमें, तो वारंट आ जाएगा। उसके बाद हिंदी क्वेश्चन है दिए गए किस विकल्प में वाक्य का शुद्ध रूप नहीं है, कौन सा शुद्ध रूप नहीं है, देखिए, समुद्र पर नौका तैरे बिल्कुल ठीक है, बच्चे मैदान में खेल रहे हैं ठीक है, शहरों में प्रदूषण कम हो रहा है ठीक है, प्रकृति और जीवन का घोर संबंध है, जी नहीं, जो प्रकृति और जीवन का घोर संबंध है ये में घोर शब्द का प्रयोग जो अनुपयुक्त है, क्योंकि यह शब्द सामान्यतः नकारात्मक संदर्भों में प्रयोग होता है, यहाँ गहरा या मजबूत जो शब्द है उसका यूज हम कर सकते थे, ठीक है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पे शुद्ध रूप नहीं है। इस भाग में अब मत घूमो वाक्य के रेखांकित शब्द का सर्वाधिक उपयुक्त पर्यायवाची शब्द,
कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? बाघ का पूछा, बाघ का हो जाएगा वाटिका, डी ऑप्शन। ठीक है। दी गए विकल्प में वर्तनी का शुद्ध रूप बताइए। शुद्ध रूप देखिए यहाँ पे कौन सा हो जाएगा इनमें? ऑप्शन जो आपका बी है, मुहूर्त, बिल्कुल सही है। उज्ज्वल में दो जय आते हैं, पैतृक में नीचे वाला आएगा। ठीक है। उसके बाद है बहती गंगा में हाथ धोना, इसका मतलब क्या हो जाएगा? अवसर का लाभ उठाना, बी ऑप्शन हो जाएगा, अवसर का लाभ उठाना। उसके बाद नेक्स्ट है अक प्रत्यय के योग से बनने वाला शब्द नहीं है। देखिए लेखक अक आ गया, गायक अक आ गया, नर्तक में अक आ गया, दैनिक इक आया है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएगा। नी प्लस आशा के योग से बनने वाला सर्वाधिक उपयुक्त, तो नी प्लस आशा कौन सा हो जाएगा? निराशा हो जाएगा दोस्तों, बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे जो शब्द है नी जो उपसर्ग और आशा जो मूल शब्द के संयोग से बना, जिसका अर्थ होता है आशा का अभाव या हताशा। ठीक है। कौन सा वाक्य संबंध कारक का उदाहरण है? संबंध की अगर बात करें तो डी हो जाएगा, मेरी उम्र 60 वर्ष की है। ठीक है। तो यहाँ पे संबंध कारक का उदाहरण हो गया यहाँ, क्योंकि की का शब्द का प्रयोग हुआ है ना, वर्ष की, का के की, तो किसका गया? संबंध का। कुल्हाड़ियों को आते देख पेड़ रोने लगे, वाक्य में अलंकार की दृष्टि से उदाहरण बताइए। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? मानवीकरण। ठीक है। सी ऑप्शन हो जाएगा, मानवीकरण। जिस समास में पहला पद प्रधान हो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलेंगे दोस्तों अविभाव समास। इंपॉर्टेंट है। बहुब्री में कोई स्पेशल नाम होता है, द्विगु में पहला पद संख्यावाची होता है। ठीक है। क्रमधारय में आपका कोई विशेष नाम नहीं होता। ठीक है। तो ऑप्शन सही है वो। उसके बाद रात और संध्या के बीच की वेला के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द बताइए। तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, गोधूली। ठीक, गोधूली बोलते हैं। उसके बाद निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नाडा साहिब जो गुरुद्वारा है वो अम्बाड़ा में जी नहीं, पंचकुला के अंदर है। नाडा साहिब गुरुद्वारा घग्गर नदी के तट पर है, तो क्षेत्र के जो है ये बात ठीक है, घग्गर नदी पे है, तो ऑप्शन हो जाएगा केवल बी। ठीक है, ये ऑप्शन। महाभारत काल में हरियाणा के किस पद का उपयोग किया गया है? महाभारत काल की अगर बात करें तो बहुधान्य के रूप में हरियाणा को जाना गया है। हरियाणा महिलाओं द्वारा बुजली गहना जो शरीर के किस भाग में पहना जाता है? बुजली जो है कान के अंदर पहनी जाती है। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? एनएसजी की अगर बात करें तो देखिए एनएसजी का जो परिचालनात्मक मुख्यालय वो मानेसर में, बिल्कुल सही है ये बात। तो एनएसजी केंद्रीय गृह मंत्रालय के नियंत्रणाधीन है, ये भी सही है। तो दोनों के ऑप्शन सही हो जाएंगे, बी ऑप्शन। गरिमा चौधरी किस खेल के लिए प्रसिद्ध है? गरिमा चौधरी की अगर बात करें तो ये जूडो से संबंधित है दोस्तों। ठीक है, डी ऑप्शन हो जाएगा, जूडो। उसके बाद सकल घरेलू उत्पाद जीएसडीपी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जीएसडीपी की अगर बात करते हैं तो ये ऑप्शन हो जाएगा आपका केवल ए। ठीक है, हरियाणा का जो जीएसडीपी है वो बिहार के जीएसडीपी से अधिक है, बिल्कुल ठीक है। पंजाब का जीएसडीपी हरियाणा जो ये गलत है, तो ऑप्शन केवल ए हो जाएगा इसमें। ठीक है। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन हरियाणा के प्रमुख कपास उत्पादक जिलों में से एक नहीं है? नहीं है पूछा, देखिए सोनीपत में होती है कपास, रेवाड़ी में होती है, सिरसा में, अम्बाड़ा नहीं है दोस्तों, ये गलत हो जाएगा। किस जिले में भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा विश्वविद्यालय स्थित है? तो ये आपका हो जाएगा गुरुग्राम के अंदर दोस्तों, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से किसने हरियाणा की ओर से रणजी ट्रॉफी में नहीं खेला था? रणजी ट्रॉफी की अगर बात करें तो देखिए कपिल देव खेले थे, राजेंद्र गोयल खेले थे, सरकार तलवार खेले थे, मनिंदर सिंह नहीं खेले। डी ऑप्शन जो है गलत हो जाएगा। वर्ष के किस महीने में प्रसिद्ध सूरजकुंड मेले का आयोजन होता है? तो ये आपका फरवरी के अंदर लगता है आपका। ठीक है। उसके बाद है निमराना किस राज्य के अंतर्गत आता है? निमराना आपका राजस्थान के अंदर दोस्तों। ठीक है, 86 का हो जाएगा डी। और किस जिले में है निमराना? अलवर जिले में, राजस्थान में। मुख्यमंत्री प्रगतिशील सम्मान योजना द्वारा कितनी श्रेणियों की भूजोत में कृषि कार्य करने तो प्रगतिशील किसानों को भी प्रेरित किया जाता है? तो ये किया जाता है आपका ऑप्शन बी 4। ठीक है। नारनौल किस जिले में आता है? नारनौल आता है आपका महेंद्रगढ़ के अंदर दोस्तों, बी ऑप्शन।
पिंजौर की प्राचीन विरासत को बढ़ावा देने के लिए प्रतिवर्ष 2 महोत्सव मनाए जाते हैं। एक त्योहार तो पिंजौर विरासत महोत्सव, दूसरा कौन सा है? दूसरा हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, आम महोत्सव। ठीक है, पिंजौर के अंदर लगाया जाता है आम महोत्सव। उसके बाद निम्नलिखित में से हरियाणा राज्य का पर्यावरण, वन और वन्य जीव मंत्री कौन है? ये क्वेश्चन आपने अभी बताना है। जी हाँ, ये क्वेश्चन आपके लिए, आप कमेंट करके बताइए हरियाणा का जो पर्यावरण मंत्री है, वन मंत्री है और वन्य जीव मंत्री जो है वो कौन है? कमेंट करके जरूर बताइए, हमें भी पता लगे कि आप हमारी वीडियो को पूरा देख रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष हरियाणा का राज्य वृक्ष है? तो हरियाणा का राज्य वृक्ष कौन सा हो जाएगा इनमें से? अंजीर हो जाएगा, पवित्र अंजीर दोस्तों, ये ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सोनीपत और झज्जर की सीमा दिल्ली के साथ लगती है, बिल्कुल ठीक बात है। रोहतक की सीमा दिल्ली से नहीं लगती, ये भी ठीक बात है। तो दोनों के दोनों जो आपके सही हो जाएंगे, बी ऑप्शन। महाकाव्य महाभारत के रचयिता कौन है? तो ये हो जाएंगे आपके महर्षि वेदव्यास, सी ऑप्शन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रोहतक में पुलिस आयुक्तालय स्थित है, सोनीपत में पुलिस आयुक्तालय स्थित है। तो ये हो जाएगा आपका कौन सा ऑप्शन? केवल बी, सोनीपत में पुलिस आयुक्तालय स्थित है, रोहतक के अंदर आपका नहीं है। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। वित्त वर्ष 2022-23 के लिए हरियाणा राज्य में स्वास्थ्य के लिए कुल व्यय का कितना प्रतिशत आवंटित किया गया? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका कौन सा? ऑप्शन ए, उस समय की बात है 6.2% दोस्तों। ओट्टू बांध हरियाणा में किस नदी पर है? ओट्टू बांध की अगर बात करें तो ये घग्गर नदी के ऊपर है दोस्तों। ठीक है, सी ऑप्शन हो जाएगा, घग्गर नदी। हरियाणा में कितने जिले हैं? हरियाणा में फिलहाल है आपके 23 जिले दोस्तों। ठीक है, 23वां कौन सा बना है? 80 बना है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपने कमेंट करके बताना 80 के अंदर कितने ब्लॉक हैं। ठीक, निम्नलिखित में से हरियाणा की कौन सी नृत्य शैली मेवाती जनजाति से संबंधित है? तो ये हो जाएगी रतवई दोस्तों, ए ऑप्शन हो जाएगा रतवई। हरियाणा राज्य में राज्यसभा की कुल कितनी सीटें हैं? राज्यसभा की 5 है, लोकसभा की 10 है, विधानसभा की कितनी है? 90 है। इंदिरा गांधी अति उष्मीय शक्ति परियोजना हरियाणा के किस जिले में है? इंदिरा गांधी आपकी झज्जर के अंदर दोस्तों। ठीक है, महात्मा गांधी और इंदिरा गांधी दोनों ही कहाँ पे हैं? झज्जर के अंदर, जो आपके जाडली प्लांट है, इन्हीं को इंदिरा गांधी और महात्मा गांधी जो प्लांट के नाम से जाना जाता है दोस्तों। ये था आज का वीडियो दोस्तों, कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को सबके साथ शेयर करें। जितने भी अब तक एग्जाम हुए आपके हरियाणा ग्रुप डी के, सारे के सारे सोल्यूशन करवाने वाले हैं, तो चैनल के साथ बने रहें, वीडियो को सबके साथ शेयर करें। धन्यवाद।